और बड़ी खबर इस वक्त की बीजापुर से आ रही है। मुठभेड़ में 18 नक्सली मारे गए हैं। जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा के सरहदी क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपसे साझा कर रहे हैं। मुठभेड़ में 18 नक्सली मारे गए हैं। जवानों को इस दिशा में एक और बड़ी सफलता मिली है। दंतेवाड़ा के सरहदी क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें 2024 मार्च तक ये जो टारगेट सेट किया गया गृह मंत्री शाह की ओर से कि नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। और 4 कांकेर में एक बड़ा अपडेट आपसे साझा कर दे, कुल 22 नक्सली को ढेर किया है। 4 कांकेर में नक्सली ढेर किए गए हैं, 18 बीजापुर। ये बड़ी अपडेट हम आपसे साझा कर रहे हैं। कुल 22 नक्सलियों को ढेर कर दिया है जवानों ने। बड़ी सफलता जवानों के हाथ लगी है। लगातार नक्सलवाद पर प्रहार जवानों की ओर से किया जा रहा है। जो टारगेट रखा गया है 31 मार्च 2026 तक लाल आतंक को खत्म करने के लिए, उस टारगेट को पूरा करने की दिशा में कदम लगातार तेजी से अग्रसर है। और एक और बड़ा कदम, क्योंकि 22 नक्सलियों को जवानों ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। कांकेर में 4 नक्सली और ये बीजापुर से अपडेट हम आपसे साझा कर रहे हैं। 18 नक्सली यहां मुठभेड़ में मारे गए हैं। तो ये बड़ी सफलता, कुल 22 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं। तो दंतेवाड़ा के सरहदी क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो जहां एक और नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में लगातार सर्च ऑपरेशन चलते रहे हैं, उसी दिशा में यह कदम एक और बड़ा है आगे। ये बड़ा कदम, जहां हम आपको यह भी बता दें कि अब नक्सलवाद को लगातार समेटने का काम किया जा रहा है। और इसी दिशा में ये बड़ा कदम, 22 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। दंतेवाड़ा के सरहदी क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। जहां पहले ग्रामीण डरते थे खुले में आने के लिए, और अब क्योंकि नक्सलियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, उस ओर अब ग्रामीणों में दहशत खत्म हो रही है। राजेश निषाद और अनूप अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, पहले आप अपडेट दे दीजिए मुठभेड़ से जुड़ी। और ये सुकमा का सरहदी इलाका है, गंगालूर का, जहां पर ये मुठभेड़ हो रही थी। आंद्रे का जंगल बताया जा रहा है। सुबह 7 बजे पहली फायरिंग हुई। लगातार अभी भी यहां पर इस इलाके में मुठभेड़ जारी है। और आखिरी अपडेट जो अब निकलकर सामने आया है, पुलिस की ओर से पुष्टि कर दी गई है इस बात की कि अब तक 18 माओवादियों के 100 फोर्स के जवानों ने बरामद कर लिए हैं। ये बहुत बड़ा एनकाउंटर और बहुत बड़ी कामयाबी फोर्स को फिलहाल बस्तर में देखने को मिल रही है। इसके अलावा कांकेर और नारायणपुर के सरहदी इलाके में भी एक मुठभेड़ जारी है। यहाँ पर अब तकरीबन 4 से 5 माओवादी मारे गए हैं। इस बात को लेकर भी सूचना फिलहाल हमें मिल रही है। चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास। राजेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजेश, बीजापुर में 18, कांकेर में 4 नक्सली ढेर कर दिए हैं। जो एक लक्ष्य तय किया गया 2026 मार्च तक कि नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म कर देंगे, ये बड़ा कदम है उस दिशा की ओर। बिल्कुल, ये बड़ा कदम है। और उस दौरान ये मुठभेड़ चल रही है जिसे नक्सलियों का पिक पॉइंट कहा जाता है। इस दौरान नक्सली बेहद ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, खासकर गर्मी के दिनों में। और ऐसे में हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों की मांद में घुसकर लोहा ले रहे हैं। और देखिए, अब तक जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि बीजापुर और दंतेवाड़ा सीमावर्ती इलाके में जो मुठभेड़ चल रही है, उसमें 18 हार्डकोर माओवादियों को हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर कर दिया है। हालांकि एक जवान वीरगति को हमारे प्राप्त हुए हैं। और दूसरा एक और मुठभेड़ कांकेर में जारी है। और कांकेर के काफी सुदूर इलाके में यह मुठभेड़ चल रही है। और वहां 4 माओवादियों को ढेर किया है हमारे सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा। और देखिए, ये मुठभेड़, ये दोनों ही जगहों पे मुठभेड़ अभी भी जारी है। फायरिंग दोनों ओर से हो रही है और काफी हेवी फायरिंग की जो जानकारी है वो निकल के आ रही है। और देखिए, इस बात की पुष्टि खुद नक्सल एडीजी विवेकानंद सिन्हा ने जी मीडिया से टेलीफोनिक बातचीत में उन्होंने पुष्टि की है। और उन्होंने यह भी बताया है कि जो माओवादी हैं उनका मारे जाने का जो आंकड़ा है वो और भी बढ़ सकता है। लेकिन अभी भी वहां पे मुठभेड़ जारी है। सर्चिंग, राजेश, कोई जानकारी मिल पाई है कि कितने नक्सली वहां हो सकते हैं?
देखिए, बीजापुर की अगर मैं बात करूं तो बीजापुर का वो इलाका है जो दंतेवाड़ा और बीजापुर का सीमावर्ती इलाका है और थाना क्षेत्र गंगालूर पड़ता है। और वहां ये माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पे नक्सली वहां पे मौजूद थे और सुबह 7 बजे से ये जो फायरिंग शुरू हुई है, जो लगातार अभी भी फायरिंग हो रही है और ये माना जा रहा है कि काफी हेवी फायरिंग की इस वक्त जानकारी भी निकल के आ रही है। देखिए, जब मुठभेड़ पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और उसके बाद सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा जब सर्चिंग की जाएगी, उसके बाद ये माना जा रहा है कि और भी माओवादियों के शव बरामद हो सकते हैं। फिलहाल अभी ये जो जानकारी निकल के आ रही है कि अभी भी वहां पे काफी ज्यादा हेवी फायरिंग हो रही है और दोनों ही जगहों पे, देखिए कांकेर की बात करूं तो कांकेर में भी मुठभेड़ लगातार जारी है। हालांकि ये अभी स्पष्ट जानकारी नहीं निकल के आ पाई है कि कांकेर के कौन से इलाके में मुठभेड़ हो रही है, लेकिन एडीजी विवेकानंद सिन्हा ने हमसे बातचीत में उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि 2 अलग अलग जगहों पे ये मुठभेड़ चल रही है, एक कांकेर और दूसरा बीजापुर और दंतेवाड़ा जिला के सीमावर्ती इलाके में। और देखिए, जो लक्ष्य तय किया गया है 2026 का, उस टारगेट को कहीं ना कहीं हमारे सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा बखूबी अंजाम देते हुए भी नजर आ रहे हैं। और देखिए, कल जो तस्वीर निकल के सामने आई थी पुजारी कांकेर से, कि पुजारी कांकेर में 30 फीट ऊंचा जो नक्सलियों का एक शहीद स्मारक होता है, उसको सुरक्षा बल के जवानों ने ध्वस्त किया। और देखिए, ये काफी बड़ा शहीद स्मारक था, बकायदा क्रेन के माध्यम से उसे ध्वस्त किया गया है। और जिस तरीके से हमारे जवान अंदरूनी इलाकों पे पैड बना रहे हैं और लगातार जिस तरह से जो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं, जो अति संवेदनशील इलाके, जो खासकर माओवादियों का गढ़ माना जाता है, एक तरीके से उनकी अघोषित राजधानी मानी जाती है, उन इलाकों पे जिस तरह से फोर्स का लगातार मूवमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने टारगेट 2026 जो सेट किया गया है, उसे कहीं ना कहीं हमारे जवान इस वक्त बखूबी पूरा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और ये माना जा सकता है कि ये इस वक्त की बड़ी सफलता कहीं ना कहीं इस महीने की मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह के जिस इलाके पे ये मुठभेड़ जारी है, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये एक बड़ी सफलता है। आप लोग नजर बनाए रखेगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया ताजा जानकारी हमसे साझा करने के लिए।